औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो है वो रबीउ सानी का चाँद वो नज़र आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फजीलतों वाला महीना, ये बरक़ात वाला महीना जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर हमें नसीब फरमाया। नाज़रीन, हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो रबीउ सानी इस महीने का नाम है, अरबी में रबी का माना क्या है, सानी का माना क्या है। अमूमन हमारे लोग जो है ना हमारे यहाँ वो इस नाम से वाकिफ़ तो हैं, लेकिन इसके माने से वाकिफ़ नहीं हैं कि इसका माना क्या है। रबीउ सानी इसका माना क्या है। तो आज मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि रबी अरबी में रबी का माना होता है बहार, और जो सानी है इसका माना होता है दूसरी। अगर रबीउ सानी मुकम्मल तौर पर हम इसका माना मुराद लें तो ये होगा कि दूसरी बहार। यूँ भी आप कह सकते हैं इसको कि दूसरा बहार वाला महीना। तो यूँ एक रबीउल अव्वल इससे पहले महीना गुज़रा है, वो रबी का माना बहार है, अव्वल का माना पहली बहार। तो इन दो महीनों की निस्बत की वजह से ये जो बहार है, बाज़ उलमा इकराम ने यहाँ तक भी कहा है कि जब इन महीनों का नाम रखा जा रहा था तब जो है ना वो बहार के महीने थे, तो इसलिए इनका नाम भी बहार वाला महीना पड़ गया। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिए कि रबीउ सानी और रबीउल अव्वल जो है ना वो उसका माना होता है पहली बहार, और रबीउ सानी का माना होता है दूसरी बहार। तो अब इनमें ये जो दो महीने हैं, एक तो ये है कि रबीउल अव्वल में कलियाँ वगैरह फूल वगैरह खिल जाते हैं, और रबीउ सानी में फल वगैरह पक जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत अता है। यकीनन हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। इसी तरह अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी नाज़रीन एक तहकीक लिखी है। वो भी फरमाते हैं अपनी तहकीक के मुताबिक कि ये रबीउल अव्वल और रबीउ सानी जो कहा जाता है, ये चूँकि इर्तिकाब से निकला है तो इर्तिकाब का माना होता है ठहरना, और चूँकि मक्का में ये रिवाज था कि इन दो महीनों में वो घरों में रहते थे, कहीं भी नहीं जाते थे, तिजारत की गर्ज से भी, और कहीं भी मतलब इधर उधर नहीं जाते थे वो। इसलिए इस पहले एक महीने का नाम रबीउल अव्वल रख दिया गया, दूसरे का नाम रबीउ सानी, चूँकि वो इसमें बहार जो है ना वो घर में रहकर गुजारते थे, बहार वाला महीने, तो इसलिए इन दोनों महीनों का नाम रबीउल अव्वल और रबीउ सानी रख दिया गया। नाज़रीन, जिस जिहाद से भी इसको समझें, जिस तरीके से भी समझें, नतीजा यही निकलता है कि रबीउल अव्वल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है उसमें, और हमारे लिए यकीनन शरफ़ की बात है। और रबीउ सानी में ये औलिया अल्लाह की निस्बत की वजह से ये महीना मशहूर है। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ एक बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ उमूमन हमारे मुसलमान भाइयों को ये पता नहीं है कि रबीउ सानी में क्या होता है क्या नहीं होता। ये उमूमन मुसलमान भाई जो है ना इसको नहीं समझते, इसकी फजीलत नहीं उनको पता, इसके मकाम का, इसके मर्तबे का नहीं पता। यकीनन हमारे इस टाइम भी, इस ज़माने में जो शयूख हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुहक्किकीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, जो सूफिया हैं, वो तमाम के तमाम इस महीने की फजीलत से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन अवाम उन्नास का जो तबका है, आम दुनियादार लोग जो हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि इस महीने की फजीलत क्या है। तो यकीनन मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस महीने की फजीलत से आशनाई अता फरमाए। सूफिया इकराम नाज़रीन हमेशा इस महीने में अक्सर, जिस तरह आप लगा लो तीसरी रात है या 15वीं रात है या 27वीं रात है इस महीने की, सूफिया इकराम जाग कर ये रातें गुजारते हैं, और ये बड़ी फजीलतों वाली रात है। मतलब इन रातों में औलिया इकराम, सूफिया इकराम, जो उलमा बुज़ुर्ग शयूख जो हैं, वो इन रातों में जाग कर अल्लाह को राज़ी करते हैं और खुश करते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ अक़बाल हैं बुज़ुर्गान दीन का, जिसमें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह और दाता साहब रहमहुल्लाह जैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ, वो भी फरमाते हैं कि इस महीने में जो है वो तीसरी रात को या 15वीं रात को या 27वीं रात को 6 रकत नवाफिल का भी ज़िक्र आया है, 8 रकत नवाफिल का भी ज़िक्र आया है, और 12 रकत नफल का भी जो है ना वो ज़िक्र आया है। तो अगर इनको पढ़ने की मतलब देखा जाए कि किस तरतीब से पढ़ा जाएगा,
تو ترتیب اس کی بھی بالکل سادہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو قول نقل کیا وہ تو فرماتے ہیں کہ 6 رکعت نفل جو پڑھے گا اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھے گا، 2 رکعت کر کے نفلوں کو پڑھے گا، فاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی صورت ملا سکتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 نفلوں کو سادہ سا بیان کیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے نوافل پڑھنے کا طریقہ کار، اس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذکر خیر کو جاری کیا۔ لیکن تھوڑا سا مختلف قول ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی تیسری رات ہے یا 15ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے، ان راتوں میں آپ 14 رکعت نوافل پڑھیں اور 4 کر کے پڑھیں۔ اب انہوں نے جو پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ ذرا تھوڑا سا چینج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، تو اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہر صورت کو ملانا ہے، جو بھی صورت پڑھیں گے آپ چھوٹی اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر اقوال اولیاء اللہ کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے بہت زیادہ جو ہے نا اقوال اولیاء اللہ ہیں موجود ہیں جن سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے، لیکن دعا تو یہی ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اور ہم میں اور جتنے مسلمان بھائی ہیں تمام کو اللہ تعالی اس مہینے کی آشنائی عطا فرمائے۔ آخر میں ناظرین یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نچیز ضرور اس کا جواب دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔